चलें एक उमर खान है, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाय गालिब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे टॉपिक डिस्कस करना था, एक खास तौर पे हाँ जी, हाँ जी, रिसर्च का। करें। जो करें, खास करें। तौर पे जो रिसर्च वर्क्स चलती हैं साइंटिफिक हम्म। लिटरेचर के अंदर, और ज़्यादातर चीज़ें तो आपको गूगल स्कॉलर पे हम्म। मिल जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनकी वैलिडिटी भी टेस्ट करनी होती है। आपने उसका इम्पैक्ट फैक्टर चेक करना होता है, जर्नल का पहले तो देखना होता है, जर्नल हम्म। कहाँ है, कितना वैलिड है, और इसके अलावा फिर आपने देखना होता है पीयर रिव्यू का। इन डेप्थ मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन अमूमन जर्नल के ऊपर आपको, सॉरी आर्टिकल के ऊपर आपको हम्म। लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पीयर रिव्यूड है तो हर कोई चाहता है कि मेरा आर्टिकल पता हो सबको कि पीयर रिव्यूड है। फॉर एग्जांपल, हम्म। रिसेंटली मैं एक मुसलमान भाई से ही बात कर रहा था। जो विंग होता है आपका, जो हाउस फ्लाई होती है, जो फ्लाई होती है, उसका विंग होता है, और उसमें होता है कि एक जो अगर साइड गिर जाए तो उसको दोबारा डुबो दो, तो फिर हम्म। आपका पता नहीं मैजिकली जिस तरह भी वो प्योर आता है पानी। हाँ, और वो हदीस है ना कि मक्खी के एक पैर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। ठीक है। जी। तो उसकी वजह से इसको अगर मक्खी दूध में गिर जाए तो उसे अच्छे तरीके से डुबो के कर लें। अभी मेरे पास पिछले दिनों एक मोमिन आया, तो मैंने उससे पूछा इस बात के बारे में कि यार ये तुम क्या करते हो, तुम इस हदीस पर यकीन रखते हो? कहता है हाँ रखता हूँ। तो मैंने कहा क्या करोगे फिर इसमें, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो क्या करोगे? तो कहता है जी मैं जो हूँ वो क्या करूंगा, मैं मक्खी को पूरे तरीके से डुबाऊंगा, क्योंकि उसके एक पैर में बीमारी और दूसरे में शिफा होती है। तो मैंने मक्खी डुबो के दूध में पिएगा, पानी में पिएगा पूरे तरीके से तो ठीक हो। अब आप खुद बताएंगे, मक्खी के परों में तो कुछ नहीं होता, जो कुछ होते हैं जर्म ज्यादा, वो कहाँ लगे होते हैं? उसके पैरों पाँव पे पे लगे होते होते हैं। हैं जी। बचपन में ही हमें वो दिखा दी जाती थी, उसकी टांगों के ऊपर उगे हुए बाल हमारी टेक्स्ट बुक्स में बने होते थे कि यहाँ पे जर्म्स वो चिपका लेती है और फिर वो जाके हर जगह पे उनको फैलाती है। तो ये बात थी असल। ये जी तो कुछ सर, उसके और ही बना रहे हैं। हाँ, उसके लिए तो सर वो हायर स्टडीज करने की भी जरूरत नहीं है, तो हम्म। आपको शुरू की स्टेजेस में मिल हाँ। जाता है। हाउएवर, मेरे केस में मुझे एक साइंटिफिक आर्टिकल दिया जो कि प्रॉपर, जिसकी एक पूरी समरी हम्म। है, मेथोडोलॉजी है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर उन्होंने लिख के दिया है, मतलब कि भाई ये देखो, ये तुम्हारा साइंटिफिक, तुम मानते हो ना, ये देखो साइंटिफिक आर्टिकल है। उस वक्त मैं थोड़ा सा चुप हो गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा जब ये आर्टिकल है ना, उफ तौबा, मेरी हंसी निकल गई। जिस तरीके से लिखा है, मतलब ये समरी में लिख रहे हैं, स्टार्ट ये से कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इफ अ फ्लाई फॉल्स इन द वेसल ऑफ एनीवन, मतलब इस तरह आप स्टार्ट कर रहे हो एक, इतनी हम्म। ग्रामेटिकल एरर्स। फिर मैंने कहा चलो लेट्स डीप डिग डीप, लेट्स गो डाउन द रैबिट होल, जितना ज्यादा हम इसके अंदर जा सकते हैं देखते हैं। सर, हम्म। ये जिन आर्टिकल्स, जिस जिस जर्नल में छपा है अभी, तो देखिए न्यूट्र स्काई विटामिनॉल दिखा रहा है मुझे, मैं आपको इसका लिंक भी दे सकता हूँ इस पूरे आर्टिकल का। तो इसकी जो ऑथर है, हाँ, हाँ। है तो वो एक से ज्यादा, लेकिन ये है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मलेशियन मुस्लिम ऑथर है, इसकी जो मेन ऑथर है। और ये जो छापा गया है, ये सऊदी अरब के किसी कॉलेज ने इनका ये वाला, या फिर इनके और भी जो जमजम का पानी मिरेकल होता है, इस तरह की चीजें छापी, और सऊदी अरब की एक लेजिट यूनिवर्सिटी ने, इत्तेफाक हम्म। से मेरे पास अभी नाम नहीं है, मैं आपको वो भी आपको दिखाता। और जर्नल जो है वो इटसेल्फ पाकिस्तानी ओरिजिन का है। तो ये क्या, मतलब क्या स्कैंडल चल रहा है, क्या चल रहा है? ये साइंस, मतलब अपनी तरफ से साइंस भी बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, ये समझ नहीं आ रही मुझे बात। ये तो है फिर। वो यानी उसने ये साबित कर दिया कि मक्खी के एक पैर में बीमारी और दूसरी में शिफा होती है। जी सर, मैंने अभी तो आपको मुझे एक बताएं लिंक। कि इस तरह की लानती किस्म की साइंस कौन मानेगा? सोचें खुद। सोचें। ऑब्वियसली, देखिए अब मतलब हम कौन लोग तो, मानेगा ऐसी साइंस? सर अब आप बहुत ज्यादा, आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप समझ जाते हैं इन चीजों को। हम्म। मैं ऑब्वियसली आपके म्यार नहीं, का मैं नहीं हूँ, इतना भी थोड़े पढ़ा बहुत। लिखा नहीं हूँ। अरे सर, आप हाँ। जियोफिजिसिस्ट है भाई। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नहीं, नहीं, जियोफिजिक्स में क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं सिखाते, वो बाद में खुद ही सीखना पड़ता है सब कुछ। हाँ, अच्छा, मतलब कि, जी, जी। हम्म। तो मैं ही कह रहा था कि जैसे मैं भी हूँ, मैं इतना इतना ज्यादा, मतलब हाईली कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ रिसर्च वगैरह, अपने क्या कहते हैं, मास्टर्स अपनी चीजों में मैंने की हुई है। लेकिन एक नॉर्मल बंदा वो इतनी सारी चीजें देखे ना देखे, अब कोई जो
डीएस्टिक टाइप का है, वो तो ये रिसर्च पढ़ के बोलेगा यार ये तो रिसर्च भी साबित कर रही है, फिर तो इस्लाम सच हुआ। तो नहीं, वो असल उन्होंने में नहीं देखें समझा। आप, अगर अगर एवोल्यूशन के खिलाफ होने वाली सारी पब्लिकेशंस आप देखें तो वो भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस ने, चर्चेस ने छापी होती हैं सारी की सारी। माइकल बीही का जो डिस्कवरी इंस्टीट्यूट है वो सारे का सारा क्या है, वो क्रिश्चियंस ने ही छापा होता है असल में। वो साइंटिस्ट भी क्रिश्चियन ही होते हैं और उनका मेन मकसद होता ही ये है कि अपनी डॉगमा को किसी तरीके से सच साबित किया जाए। ठीक है, बस यही होता है उनका, और तो उनका कुछ होता है, यही उनका मेन जो है वो इशू होता है बस। तो यही कर रहे होते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तोड़ तो मतलब होना चाहिए, एटलीस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी से कोई एक तरह का बैकलैश आना चाहिए, बिकॉज ये सेम रिसर्च है जो कि आप स्कॉलर, गूगल स्कॉलर के ऊपर भी ये, बल्कि मैंने वहीं से अभी जो मैंने अपने आपको लिंक दिया है मैंने वहीं से लेके दिया है। आई थिंक अगर लोग फाइट बैक करें, मे बी वी कैन लाइक इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन और जो गंदी इन्फॉर्मेशन, टॉक्सिक टॉक्सिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसके खिलाफ। तो आई थिंक अगर ये हो तो इट वुड बी अ बेटर थिंग फॉर साइंस, लाइक रियल साइंस। बिल्कुल 100% साइंस के लिए तो बड़ी बेहतरीन चीज होगी। तो इसका रिव्यू वगैरह जो है वो हम कर सकते हैं कोई ये, मगर ये सिंपल सी बातें हैं ना, ये इसका क्या है मतलब, कोई इसकी जो है वो किसी तरह से भी कोई औकात है ही नहीं इन बातों की, ये बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जी, और आप ये देखें, ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी ने छापा हुआ है, और जो साहिबा जिन्होंने लिखा है, जो मेन ऑथर है इसकी, वो इनकी आप प्रोफाइल देखें, वो कोई वो है मेडिकल बायोलॉजिस्ट, मतलब कोई ओहदा, बड़े हेलो, ओहदे पे है। एक सेकंड सर, सब्सटेंशिया निगरा सर आप ही हैं? हाँ जी मैं ही हूँ। हाँ, मैंने कहा कहीं कोई एक वो फेक बंदा फिर रहा है तो कहीं वो ही ना हो। अच्छा जी सर। जी जी, क्या हाल है गालिब आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाए? मैं अभी बस थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया, फिर मैं लेटर इन द डे ज्वाइन करूंगा चले, दोबारा। सही है, ठीक है सर। ये अभी ये भाई जो आए हैं, आप जो ये राइट विंग ऑफ द फ्लाई वाली जो रिसर्च की बात कर रहे हैं, जी जी जी, तो ये पेपर वैसे मैंने सोचा हुआ था कि मैं भी गालिब के साथ कभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पेपर मेरी भी फीड में आया था। तो अच्छा। हाँ जी, इस पेपर के फ्रॉड को अगर सामने लेकर आना है तो हम 2-3 मिनट लगा लेते हैं। वैसे आप भाई आप बात करें, बहुत बड़ा एंटरटेनिंग पेपर है, मैंने भी ये पेपर पढ़ा है। ठीक है सर, मेरे कह कह निकल गया था, जिस तरह की ग्रामर लिखी है, उफ, हंसी छूट गई थी मेरी तो। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि इस तरह के आप एकेडमिक्स निकाल रहे हैं, इस तरह की आप यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, जैसे इस तरह के आपके मास्टर्स और पीएचडी होल्डर्स निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एजुकेशन सिस्टम, रिगार्डलेस आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पीएचडीज हो जाए, एजुकेशन सिस्टम का म्यार तो आपका बिल्कुल ही गिरा हुआ होगा फिर। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ये इसके तय में जैसे मैं घुसा था, मैं दोबारा इसको रिसर्च करके और डिटेल में किसी और दिन जाऊंगा, तो पाकिस्तान वाज द ओरिजिन इन इस टाइप के जर्नल्स का, और इसको इंडोर्स करता है सऊदी अरब, मलेशिया और कुछ कंट्रीज थी जो मुझे याद नहीं आ रही, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये बट शायद ये 3 कंट्रीज थी। ये शायद इंडोनेशियन इसमें ऑथर्स थे इस पेपर में कुछ। जी, मलेशियन, सॉरी इंडोनेशियन होंगे फिर। हाँ यस, जी हाँ जी। वो भी इस्लाम के पीछे उतना ही पागल नजर आ रही हैं जितने तो हमारे हैं पागल। ये पेपर तो वही है जो आप, चूंकि वो उसके एब्स्ट्रैक्ट का आगाज यहीं से हो रहा था कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हदीस, आपके पास अगर लिंक है इस पेपर का तो आप चैट में डालें, इस पेपर को सामने लेकर आते हैं। जी, आप मैंने कह रहे थे, डाला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? मैं दोबारा डाल देता हूँ। हाँ तो इसको जरा सामने लेकर आए। आई थिंक इसको एक दफा क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि ये पेपर पॉपुलर हो रहा है चंद सर्कल्स में ऐसे ही बेकार में। मैंने इस पे स्ट्रीम यार्ड पे ट्राई किया है, मैं यूट्यूब पे जाके फिर मैं उसको नॉर्मल चैट के ऊपर ट्राई करता हूँ, शायद वहाँ हाँ नहीं पे। है, ये नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा। ये गालिब, ये जो आपको नजर आ रहा है ना राइट साइड, ये चैट में आई थिंक jstage.jst.co, मैं इसमें खोल रहा हूँ उसको, सॉरी मेरा माइक म्यूट था तो मैं बात करे जा रहा हूँ, अच्छा मैंने खोल लिया उसको।
सर बस कंक्लूजन जरूर पढ़िएगा, इतना मजे का कंक्लूजन है ना 3 लाइनों का। उफ, नहीं, मैं मजा आ आपको इसकी जाएगा। मेथोडोलॉजी का प्रॉब्लम बताता हूँ। जी ये तो सामने आता है ना, तो मुझे मसला तो याद है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका एब्स्ट्रैक्ट सामने आ जाए तो उसकी अच्छा, मेथोडोलॉजी ये को। जी समरी ये है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ जी, इसका टाइटल भी जरा पढ़ बिस्मिल्लाह लें। नहीं लिखी, मैं बड़ा हैरान हूँ ऐसे सर। टाइटल जरा पढ़े, जरा स्क्रॉल अप करें ना। अच्छा, द राइट विंग ऑफ अ फ्लाई मस्का डोमेस्टिका एज एज अ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ड्रिंक्स कंटामिनेटेड बाय माइक्रोब। अच्छा जी, हाँ जी, तो पहले ही जरा, और ऑन अ लाइटर नोट, टाइटल से ही पता लग रहा है कि बड़ी राइट विंग रिसर्च है, ठीक है, बिकॉज ये राइट विंग ऑफ द फ्लाई के बारे में है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप ये देखें कि जी इन्होंने किया ये था कि जो आपकी उन्होंने कंटेमिनेट किया लिक्विड को, जिस तरीके से वो बताएंगे कि हमने ड्रिंक्स को कंटेमिनेट किया ई कोलाई के बैक्टीरिया से, अच्छा, ठीक है। ये जरा पढ़े, चौथी पांचवी लाइन है शायद इसकी। this The hadith creates controversy because the general flies are a vector for the spread of disease from dirty places to food drinks. Therefore, the research was conducted on right wing of fly as neutralization of drinks contaminated by microbe. This research used the method of a complete random design by 5 treatments and 2 repetitions. रुके अच्छा वाह जी, वाह वाह, यानी अपनी तरफ हाँ, से बता रहे कि जी हमने ना बड़ा कोई कंप्लीट रैंडम डिजाइन, हाँ, उसमें 5 ट्रीटमेंट्स 2 रेपिटेशंस हम्म, डाले हैं। आगे हम इसको जरा पढ़ते हैं क्या किया क्या है इन्होंने। द रिसर्च अच्छा यूज्ड, जी, हाँ जी, the treatment was done by sterilized water, drinking हाँ, water added to the bacteria Escherichia coli, so E. coli उन्होंने डाला, ठीक है। और फिर and then the drinking water contaminated by E. coli bacteria with the addition of 1, 2 and 3 flies right wings, यानी उन्होंने E. coli के साथ जो इन्फेक्ट किया पानी को, और एक सेट ऑफ सैंपल्स में सिर्फ 1 पर डाला, दूसरे सेट ऑफ सैंपल्स में 2 पर डाले, तीसरे सेट ऑफ सैंपल्स में 3 पर डाले, ठीक है जी। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जी जिसमें 3 पर डाले उसमें ई कोलाई की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर गई, तो इसमें कोई एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है। मैं जल्दी से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ठीक है ना, कि जी अच्छा जी जब जहाँ 3 पर डाले तो इसमें एक एंटी बैक्टीरियल इसकी क्वालिटीज हैं, और वो ई कोलाई की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई, इसको वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी एक समझें कि 101 भी अभी आया है रिसर्च की स्पेस में, कोई पीएचडी का पहले साल का भी कोई जो स्टूडेंट होगा बच्चा, वो इमीडिएटली इसमें एक फ्लॉ रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखेगा। वो ये है, अभी मैं रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स की वैलिडिटी को तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेकिन मेथड में क्या गलती है। मेथड में गलती है कि उन्होंने लेफ्ट पर डाल के ही नहीं देखा। हाँ, पढ़ ले, ठीक है। हाँ, क्योंकि अच्छा क्लेम उनका ये है कि लेफ्ट पर में डिजीज है और राइट पर में शिफा है, ठीक है, ये क्योंकि इनका हर क्लेम। बीमारी का इलाज फिर मक्खी है, लेफ्ट पर तोड़ दें, राइट वाला रख लें और खाई जाए बिल्कुल, और मक्खी। इस पे मक्खी मारे और इसका इलाज हाँ, करें। तो लेकिन बेसिक इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर फ्लॉ ये है कि इन्होंने लेफ्ट पर जो है वो किया ही नहीं, डाला ही नहीं, यानी लेफ्ट और राइट पर की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस को कैसे क्या कहते हैं आप एनालाइज कर सकते हैं जब आप दोनों को नहीं करेंगे, ठीक है। और वैसे आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या नाम है फ्लाई का, वो कुछ ऐसी अपनी बॉडी में ऐसे रखता है कि जिसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो कई इंसेक्ट्स में भी हो सकता है, तो वो राइट में भी होगा लेफ्ट में भी होगा। मैं सिंपैथेटिक हूँ इस चीज को कि हो सकता है कि ई कोलाई के जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो वाकई ठीक हो, लेकिन फ्लॉ ये है कि उन्होंने लेफ्ट पर रखा ही नहीं है। तो सबसे पहले इसको तो वैसे ही डिस्कार्ड करें, और जाहिर बात है कि इस जर्नल का कुछ नाम अता पता नहीं है और अपना ही जर्नल है, और क्या नाम है, खुद ही लिख के तो खुद ही पब्लिश कर देते हैं और लिख देंगे कि पीयर बस उसे रिव्यूड है। और रिसर्च पेपर वाले फैशन में लिखते हैं सिर्फ। हाँ, और फैशन उसका रिसर्च पेपर, उसकी स्कर्ट रिसर्च पेपर जैसी होनी चाहिए, हील्स उसकी रिसर्च पेपर जैसी होनी चाहिए, उसका कोई हेयर स्टाइल रिसर्च पेपर जैसा होना चाहिए, बस यही है और कुछ जी 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 जी। और दूसरी बात, खानापुरी के लिए जो पीयर रिव्यू है वो भी पीयर रिव्यू प्रॉपर हुआ होगा, होता है ऐसा कि जी अपने ही रिव्यूअर्स को असाइन करते हैं, वो रिव्यूअर्स प्रॉपरली
अपना रिव्यू सबमिट करते हैं कि हमने ये पेपर पढ़ा और जबरदस्त इसका इस वो टेक्निकली साउंड है, मेथोडोलॉजी साउंड है, इस तरह करके उन्होंने पूरी कार्रवाई की होगी कि कल को अगर ऑडिट होता है उन्हें बताना पड़े कि ये पीयर रिव्यू हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो रिव्यूअर की रिपोर्ट सामने कर देंगे। यानी इतने चालाक हैं ये, तो ये सब कुछ किया होता है उन्होंने, तो इनका कोई इलाज नहीं है। याद है कि इसमें कुछ रेफरेंसेस भी हैं, रेफरेंसेस काफी ऐसी हैं जो अच्छे पेपर से लेके डाली है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि भाई पर डालने से सब सही हो जाता है। उसमें दूसरी बातें लिखी हैं अबाउट द फ्लाई या फिर इकोलॉय के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन दी। और अल्टीमेटली मतलब कोई भी पेपर आप सोच सकते हैं इस तरह कंक्लूड किया जाए कि ये कंक्लूजन मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द कंडक्टेड रिसर्च इट इज प्रूवन that right wing of the Musca domestica fly can neutralize the drinks that have been contaminated by the coli bacteria. Like, proven, it is concluded, I think ज़्यादा better word मैंने पढ़ा है conclusions में, it is proven थोड़ा सा unhumble हो जाता है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में रिसर्च पेपर्स में प्रूवन का वर्ड बिल्कुल ही मेरे ख्याल है इस तरह से तो आता भी नहीं है जी। नहीं, वो तो कोई एब्स्ट्रैक्ट ऐसे शुरू होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, खुद सोचे ना किसको समझ आएगी। बिस्मिल्लाह नहीं की पड़ी ना, मुझे तो ये आ रहा है कि ये बड़ा ही गैर इस्लामी बंदा को फुटनोट ही डाल देता है कि ये दूसरी लैंग्वेज और इसका मतलब कुछ और है, मतलब किसको समझ आएगी इसकी कि ये किधर से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, तो बस ये हालत है। लेकिन मेरे ख्याल से दूसरे चैनल्स पर ये कुछ बच्चे आ रहे हैं जो कि ये ये पेपर लेकर आ रहे हैं, कुछ जो है ना चैनल्स इन पर, तो इसी वजह से मेरे तक ये पेपर पहुंचा था। तो जाहिर बात है कि एक तरीका ये है कि टोटली इग्नोर कर दे। मैंने कहा नहीं चलो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि कोई मसला तो बीच में से निकलता ही है। तो थैंक यू भाई, आपने ये क्या कहते हैं इस पेपर को बात किया। बिल्कुल बेकार है और ट्रैश है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही हमारी स्टेट ऑफ द अफेयर्स। चलें उमर, कोई और बात आप करेंगे? कहता हूँ आज के लिए बस मैं आपका एक एपिसोड देख रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ पुराना वाला। नहीं, आप ये वाला देखें, पुराना वाला बाद में देखना आप। चलें ठीक है, बिल्कुल ये वाला देखते हैं। चलें ठीक है, सही है। चलें फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में बात। सॉरी मैं सलाम इंशाल्लाह वगैरह मेरे साथ रह जाता। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता यार, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये कोई इसका मतलब नहीं होता। ठीक है, चलें, थैंक यू। और सर आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और फिर दोबारा बात होती है। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।